अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया यूनिट नंबर 1 10th क्लास की जो न्यू बुक फ़िज़िक्स की आई है उसका, और चैप्टर का नेम है हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। फर्स्ट टॉपिक है, टॉपिक का नेम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है इसको सबसे पहले देखेंगे। इसका मतलब होता है कि अगर हमारे पास 1 kg वाटर है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास 1 kg वाटर है, इसके अंदर 1 kg वाटर है इसके अंदर, और मैंने इसका जो अभी टेम्परेचर है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका है टेम्परेचर 89 है, और मैं चाहती हूँ कि मैं इसका टेम्परेचर 90 तक ले जाऊँ, मतलब मैंने 1 सेल्सियस जो है वो इसका टेम्परेचर बढ़ाना है। तो मुझे जितनी हीट इसको देकर टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। 1 kg वाटर है और उसका टेम्परेचर कोई भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका टेम्परेचर 89 है, और अगर मैंने उसका टेम्परेचर 90 तक बढ़ाना है, 1 सेल्सियस बढ़ाना है, तो ऐसे तो नहीं बढ़ सकता, हमें हीट देनी पड़ती है। तो मुझे कितनी हीट इसको देनी पड़ेगी कि इसका टेम्परेचर 89 से 90 पे चला जाए, उस हीट को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और वाटर का टेम्परेचर बढ़ाना आसान नहीं होता। अगर हमें 1 सेल्सियस भी बढ़ाना है, जैसे 89 से मैंने 90 भी जाना है, तो मुझे इसको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, तब जाके ये टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वाटर की जो कैपेसिटी होती है, हीट कैपेसिटी, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी हमने इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन या 1 सेल्सियस। कि अगर हमें कितनी हीट चाहिए, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाना है 1 सेल्सियस किसी भी सब्सटेंस का, तो हमें कितनी हीट चाहिए उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। हम इसको फार्मूला देखते हैं। फार्मूला होता है Q इज़ इक्वल टू MC डेल्टा। इसमें अगर हम देखें तो ये Q का मतलब होता है हीट, और टेम्परेचर का मतलब T का मतलब टेम्परेचर। क्योंकि हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, हमने 1 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, इसलिए उसके साथ डेल लगा हुआ है। डेल का मतलब होता है चेंज। M मैस, जिस भी चीज़ का आपने बढ़ाना है, जैसे वाटर का बढ़ाना है तो उसका मैस। फिर ये जो C है, इसका मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब अगर हम यहाँ से C की वैल्यू निकालें तो ये M और डेल्टा T एक्स्ट्रा चीज़ें इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इक्वल की दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएंगी। और यहाँ पे लिखा गया है कि C जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अब हम इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है Q। अब यूनिट कैसे निकलेगा, ये फार्मूला है। अब Q का मतलब है हीट। हीट और एनर्जी एक ही चीज़ होती है। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो एनर्जी होती है उसका यूनिट होता है जाउल, तो हम Q की जगह क्या लिख देंगे, जाउल। फिर मैस का यूनिट क्या होता है, kg। और फिर ये जो टेम्परेचर है इसका यूनिट क्या होता है, केल्विन। अब टेम्परेचर के हमने तो 2 यूनिट पढ़े हुए, एक सेल्सियस भी और केल्विन भी, तो हमारा एक तो यूनिट ये बन सकता है। और अगर सेल्सियस की फॉर्म में लिखा हो तो इस तरह भी लिख सकते हैं, Q की जगह जाउल, मैस की जगह kg, और टेम्परेचर की जगह हम सेल्सियस भी लिख सकते हैं। तो ये भी यूनिट ठीक है और ये भी यूनिट ठीक है। फिर उसके बाद और कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं हम इसको। ये अगर मैं इसका यूनिट निकालूँ, ये J तो ऊपर ही है, ये kg के ऊपर पावर क्या है 1, K के ऊपर भी पावर क्या है 1। अब ये +1 है, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा -1, और K +1 है, ऊपर जाके ये भी क्या हो जाएगा -1। तो इसका एक यूनिट ये भी हो सकता है। इसको भी मॉडिफाई करें तो ये कैसे बनेगा, जाउल, kg ऊपर जाके -1, C भी ऊपर जाके -1। तो ये भी यूनिट्स हो सकते हैं। फिर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे वाटर है, एलुमिनियम है, हर एक मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग होती है। जैसे अब वाटर है, उसकी है 4200 जो बहुत ज़्यादा है, और एलुमिनियम की आप देख सकते हो 900। 4200 और 900 में बहुत फ़र्क है, तो एलुमिनियम की बहुत कम है और वाटर की जो है 4200 बहुत ज़्यादा है। अब इसका मतलब क्या है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 है। इसका ये मतलब है कि अगर मेरे पास ये 1 kg वाटर है और मैंने इसका टेम्परेचर 9, अभी इसका टेम्परेचर 9 सेल्सियस है, और मैं चाहती हूँ कि मैं इसका बढ़ाकर 10 सेल्सियस कर दूँ, तो मुझे इस वाटर को 4200 जाउल एनर्जी देनी पड़ेगी सिर्फ 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए। 9 से 10 जाने के लिए मुझे 4200 एनर्जी जो है इस वाटर को देनी पड़ेगी। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देते तब जाके वाटर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं कि कुछ मटेरियल होते हैं उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, और कुछ मटेरियल होते हैं उनकी ज़्यादा होती है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है और एलुमिनियम की कम है। तो जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो देखते हैं, और जिनकी ज़्यादा होती है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जिनकी ज़्यादा होती हैं उनका क्या होता है। जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है वो ना आसानी से हीटअप होते हैं, ना आसानी से गर्म होंगे, और ना ही आसानी से ठंडे होंगे। अब जैसे हम वाटर के एग्जांपल लेते हैं, तो पानी जो है वो आसानी से बॉयल नहीं होता, 100 डिग्री सेल्सियस पे जाकर वो बॉयल होता है। तो
वो ना आसानी से बॉयल होता है, और अगर वो बॉयल हो जाए तो ना आसानी से वो ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि उसके स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है। दूसरी ये है कि जिनकी ये ज़्यादा होती है वो अपने अंदर ज़्यादा हीट को स्टोर करते हैं, इसीलिए उनको कूलिंग सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि जहाँ पे भी हीट ज़्यादा होगी वो उस हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और चीज़ों को ठंडा कर देते हैं। नेक्स्ट है लो स्पेसिफिक हीट मटेरियल्स। अब वो मटेरियल्स जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है वो जल्दी से ही हीट कर जाते हैं, और अगर हीट कर गए हैं तो फिर उसके बाद जल्दी से भी ठंडे हो जाते हैं। और क्योंकि वो जल्दी से हीट अप और कूल हो जाते हैं, इसीलिए वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर भी नहीं करते, क्योंकि वो जल्दी से एनर्जी को निकाल के ठंडे हो जाते हैं। फिर इसीलिए हम इनको यूज़ करते हैं हीट सिंक्स में। अब हीट सिंक्स क्या होते हैं? ये ऐसी डिवाइस होती है जिसको हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जैसे कि एलईडीज़ अपने फ़ोन्स में और मशीन्स वगैरह में यूज़ करते हैं। ये एक्स्ट्रा हीट को एब्जॉर्ब कर देते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं, और ताकि सिस्टम जो है वो ओवर हीट ना करे, तो उसको बोलते हैं हीट सिंक्स। तो बेसिकली ये हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसको निकालता है, तो इसलिए ये एक मेटल होता है जो हीट को एब्जॉर्ब करके उसको निकालता है। अब क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो स्पेसिफिक हीट के बारे में है, और हम इसके यूजेस देखेंगे कि हाई स्पेसिफिक हीट के यूजेस क्या हैं फर्दर। सबसे पहला जो यूज़ है उसकी यहाँ पर हेडिंग आती है कि टेम्परेचर वेरिएशन इन लैंड एंड कोस्टल एरियाज़। जो यहाँ मैंने हेडिंग नहीं दी, आप यहाँ पे हेडिंग दे सकते हो। अब क्योंकि हेडिंग है कि टेम्परेचर वेरिएशन इन लैंड एंड कोस्टल एरियाज़। अब लैंड क्या होती है? वो जहाँ पे ज़मीन, रेत, ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। कोस्टल एरियाज़ वो इलाके होते हैं जो समुंदर के करीब होते हैं। अब इनमें हमने देखना है कि टेम्परेचर कैसे वेरी करता है। अब इसमें अगर हम देखें ना, लैंड में सॉइल होगी, सैंड होगी, ये चीज़ें होती हैं। अब ये जो चीज़ें होती हैं इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सी से लिखते हैं, और वो इनकी क्या होती है? लो। जबकि हम कोस्टल एरियाज़ देखते हैं तो यहाँ के नज़दीक क्या होता है? समुंदर, उसमें पानी होता है, और पानी की अभी हमने देखी है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो हाई होती है। अब जो सॉइल और सैंड है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर कम है तो ये जल्दी से, अगर सूरज इनके ऊपर पड़ता है तो ये जल्दी से गर्म हो जाते हैं। इसीलिए जो रेतीले इलाके होते हैं वो जल्दी गर्म होते हैं, क्योंकि जब सूरज उनके ऊपर पड़ता है तो वो जल्दी से हीट अप कर जाते हैं, क्योंकि उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। लेकिन जो वाटर है उसके ऊपर जब सूरज पड़ता है तो वो आसानी से गर्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जो पानी है उसको गर्म होने में भी ज़्यादा हीट लगती है और ठंडा होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जैसे कराची में अगर हम देखें तो उसमें समुंदर जो इलाके समुंदर के करीब हैं, वहाँ पे अगर सूरज पड़ता भी है तो पानी इतनी जल्दी हीट नहीं करता, तो इसीलिए जो कराची का टेम्परेचर है वो ज़्यादा जल्दी नहीं बढ़ता कोस्टल एरियाज़ में। लेकिन जितने भी डेजर्ट एरियाज़ होते हैं वहाँ पे फ़ौरन जो होती है वो सैंड हीट कर जाती है, इसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और रात में फ़ौरन से जैसे ही सूरज ख़त्म होता है तो वो फ़ौरन ठंडी भी हो जाती है, इसीलिए टेम्परेचर जो होता है फ़ौरन से गिर जाता है और वहाँ पे ठंड भी हो जाती है। लेकिन कोस्टल एरियाज़ में अगर हम देखें तो दिन के वक्त इतना टेम्परेचर नहीं बढ़ता, लेकिन रात को टेम्परेचर कम भी नहीं होता, क्योंकि पानी ने जो हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब की थी पूरा दिन, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको निकालता भी रहता है, रिलीज़ भी करता रहता है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करता है, उस एब्जॉर्ब होने में भी टाइम लगाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको रिलीज़ भी करता रहेगा। ये एक्स्ट्रा बातें थी जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले लिखा गया है कि लैंड हैज़ लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तकरीबन 800 तक होती है, इसीलिए वो हीट अप एंड स्लोज डाउन क्विकली, जल्दी से ही वो हीट अप कर जाती है और फिर ठंडी भी हो जाती है। अगली है वाटर की हाई हीट कैपेसिटी होती है तकरीबन 4200 तक। अब देख सकते हो 800 और 4200 में बहुत फ़र्क है, इसीलिए ये हीट अप एंड कूल डाउन स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता ही हीट अप होता है और आहिस्ता ही कूल डाउन होता है। सो इन कोस्टल एरियाज़ have small temperature variations 19 Celsius to 32 Celsius in Karachi, but land show large temperature change 45 degree Celsius in summers to 0 Celsius in winter। अब इस बात का मतलब ये है कि जब क्योंकि कराची समुंदर के करीब है तो उसकी वजह से जो टेम्परेचर है मॉडरेट रहता है। कैसे कि जब समर्स आती हैं
तो मतलब जब गर्मियाँ होती हैं तो पानी जो होता है वो सारी गर्मी को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, तो हवा गर्म नहीं होती, वो हवा को गर्म नहीं होने देता, सारी हीट खुद एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। और जब सर्दियाँ आती हैं विंटर्स में, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस हीट को जो उसने एब्ज़ॉर्ब किया वो रिलीज़ करता है, ताकि जो हवा है वो ठंडी ना रहे ज़्यादा। तो इसी तरह ये फ़ायदेमंद होता है कि गर्मियों में ये एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, और जब सर्दियाँ आती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उस हीट को रिलीज़ करता है। तो वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ये बहुत फ़ायदा है कि जो आहिस्ता आहिस्ता हीट अप होता है और फिर कूल डाउन स्लोली होता है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसीलिए टेम्परेचर जो होता है ना इसका मॉडरेट रहता है, 19 सेल्सियस टू 32 सेल्सियस ही रहता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। जो ये 19 सेल्सियस है ना, ये सर्दियों में टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, और 32 वो गर्मियों में मेंटेन रखता है। ठीक है, तो इनका 32 माइनस 19 करें ना तो सिर्फ 13 डिग्री सेल्सियस का ही टेम्परेचर चेंज आता है, ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि वाटर की कैपेसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। लेकिन अगर इसी के मुकाबले हम लैंड एरियाज़ में देखें तो उसमें टेम्परेचर चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे समर्स में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और विंटर्स में 0 सेल्सियस तक चला जाता है। बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है गर्मियों में, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। तो आप देख सकते हो 45 डिग्री का यहाँ पे डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी, क्योंकि टेम्परेचर चेंजेस जो होती हैं वो कम आती हैं। हाँ, लेकिन रात में कराची में गर्मी हो सकती है, उसकी रीज़न वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि पानी आहिस्ता आहिस्ता हीट रिलीज़ करता रहता है, तो इस वजह से, लेकिन वो एक्स्ट्रा है, इस टॉपिक में नहीं है। तो आपने फ़र्क देखा कि जहाँ पे जिन इलाकों में पानी करीब होता है वहाँ पे टेम्परेचर चेंज कम होता है, और जिधर पानी नहीं होता वहाँ पे टेम्परेचर चेंज ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इसका जो यूज़ है वो स्टेबल इन्वायरमेंट है फॉर एक्वेटिक लाइफ, क्योंकि पानी जो होता है वो पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अब इसकी वजह से जब गर्मियाँ आती हैं तो पानी जल्दी गर्म नहीं होता, और जब सर्दियाँ आती हैं तो पानी जल्दी ठंडा नहीं होता। इससे जो एक्वेटिक लाइफ है, मतलब जो मछलियाँ वगैरह हैं पानी के अंदर, उनको अचानक से टेम्परेचर का शॉक नहीं मिलता। इसके टेम्परेचर स्टेबल रहने से जितने भी फ़िशेज़ होती हैं, प्लांट्स होती हैं, और जितनी भी मैरीन लाइफ है, पानी के अंदर लाइफ है, वो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में रहती है, और उनकी ग्रोथ और उनकी सर्वाइवल वगैरह जो है वो आसानी होती हैं। क्योंकि अगर पानी अचानक से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए तो उससे ये जो फ़िशेस वगैरह हैं वो मर सकती हैं। तो पानी अपने आप को बैलेंस रखता है। ठीक है, तो इसकी हाई हीट कैपेसिटी का फ़ायदा ये है कि टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट जो है वो इनका स्टेबल रहता है। तो ओशन और लेक्स जो होती हैं वो अपने रिमेन थर्मली स्टेबल, अपने टेम्परेचर को स्टेबल रखती हैं, और वो प्रोटेक्ट करती हैं एक्वेटिक लाइफ को फ्रॉम एक्सट्रीम टेम्परेचर से, कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए ना बहुत ज़्यादा कम हो जाए। फिर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन हमारी ह्यूमन बॉडी में कैसे फ़ायदेमंद है? ये हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो 60% वाटर से मिलकर बनी हुई है। अगर पानी ना हो तो हमारी बॉडी गर्मियों में गर्मी की वजह से एकदम से ओवर हीट कर जाए, और सर्दियों में सर्दी की वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो जाए। तो जो वाटर है वो उसके टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, और बॉडी का जो मेंटेन टेम्परेचर है जिस पे वो वर्क करती है अच्छे से, वो उसका 37 डिग्री सेल्सियस है। तो पानी जो होता है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है गर्मियों में, और ताकि वो टेम्परेचर को ना बढ़ाए, और वो 37 तक ही रखता है, क्योंकि वो सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब सर्दियाँ आती हैं तो जो उसने हीट एब्जॉर्ब की हुई है उसको आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करता है, ताकि वो दोबारा से टेम्परेचर को 37 रख सके, क्योंकि बाहर तो ठंड होती है, अब हीट कहाँ से मिलती है? वाटर ने जो अपने अंदर गर्मियों में एब्जॉर्ब की होती है वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करके उसको टेम्परेचर 37 ही रखता है। और जब गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो वो उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको 37 ही रखता है। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी को टेम्परेचर चेंजेस से बचाता है। नेक्स्ट इसका यूज़ है कि कूलिंग सिस्टम और हीट एक्सचेंजर में यूज़ किया जाता है। जैसे अब इंजन्स वगैरह होते हैं गाड़ियों में भी, अक्सर आपने देखा हो, तो बहुत ज़्यादा जब गर्मियाँ आती हैं तो वो उसमें ओवर हीट कर जाते हैं। तो इसीलिए उसमें क्या यूज़ किया जाता है? पानी यूज़ किया जाता है। वो सारी की सारी हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर जब वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो उसको ओवर हीटिंग से बचाता है। तो वाटर यूज इन रेडिएटर्स, इंजन्स और पावर प्लांट्स में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लेता है एक्सेस हीट, एक्स्ट्रा हीट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और डिवाइसेस को ओवर हीटिंग से बचाता है, और उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। अब लास्ट जो इसका यूज़ है वो है कुकिंग प्रोसेस। कुकिंग में कैसे ये है कि वाटर जो होता है वो गर्म होने में वक्त लगाता है ना, तो इसीलिए वो अपने अंदर जितनी भी हीट है उसको ज़्यादा देर तक स्टोर रखता है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो होता है वो फूड को हीट देता है। तो इससे फूड जो होता है वो
अच्छे से कुक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पानी जो होता है वो हीट को पूरे अच्छे तरीके से फूड तक जो होता है वो ट्रांसफ़र करता है, इसीलिए जो इस वजह से जो होता है वो फूड जो है वो जलता नहीं है और हर साइड से तकरीबन बराबर ही पकता है। लास्ट पे आपकी बुक पे एक क्वेश्चन था कि हॉट ड्रिंक्स और कॉफ़ी जो होती है वो स्टे हॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक्सप्लेन इट वाई। उसकी रीज़न भी यही है क्योंकि वाटर जो है उसकी हाई हीट कैपेसिटी होती है। अब उसको ज़्यादा हीट चाहिए अगर उसने अपना टेम्परेचर जो है चेंज करना है, तो इसीलिए वो हीट को अपने अंदर ज़्यादा देर तक स्टोर रखता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो होता है वो ठंडा होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।